नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबर बिहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और इंतजार आज सबको था चुनावी नतीजों का, और बिहार में ज्यादा इंतजार कुढ़नी उपचुनाव के नतीजों को लेकर था। और इनके नतीजे अब आ गए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं, उपचुनाव को जीत गए हैं कुढ़नी का। बीजेपी के केदार गुप्ता जो कि प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीते हैं। 3632 वोटों से केदार गुप्ता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर जीत हासिल की है। केदार गुप्ता को कुल 76,653 वोट मिले हैं। जेडीयू के मनोज कुशवाहा को 73,008 वोट मिले हैं। तो बहुत बड़ा फासला नहीं, लेकिन एक ठीक ठाक फासला इसको कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार जब रुझान आ रहे थे तो कभी कोई आगे चल रहा था, कभी कोई पीछे हो रहा था। लेकिन अब जब ये अंतिम नतीजा आया है, केदार गुप्ता बीजेपी के विजयी हुए हैं, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर होली दिवाली एक साथ मनाई। न सिर्फ रंग गुलाल अबीर एक दूसरे पर लगाए, बल्कि आतिशबाजी भी जमकर की गई और एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इधर बीजेपी के प्रत्याशियों के चेहरे पर और साफ तौर पर दावा भले ही पहले महागठबंधन और एनडीए या बीजेपी की तरफ से किया जाता था कि हम इस चुनाव को जीत रहे हैं, लेकिन आखिरकार जब नतीजे आए हैं तो उसमें बीजेपी के केदार गुप्ता ने विजय हासिल की है। और इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जाहिर तौर पर एक जोश का संचार हुआ है। चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव को देखा जाए या फिर 2025 को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए, क्योंकि जेडीयू अलग जा चुकी है महागठबंधन के साथ और बीजेपी का कोई और मजबूत साथी क्षेत्रीय दलों में नहीं है। इस लिहाज से बीजेपी के कैडर में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा जोश खरोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछली बार भी जब 2 सीटों पर मोकामा और गोपालगंज में हुए थे तो 1-1 पर ड्रॉ रहा था मुकाबला। एक बीजेपी और एक आरजेडी या महागठबंधन के प्रत्याशी जीते थे। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। केदार गुप्ता जो चुनाव जीते हैं, बीजेपी के बिल्कुल फूलों की मालाओं से लदे हुए हैं। पूर्व मंत्री राम सूरत राय उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर से खुद राम सूरत राय भी आते हैं। और केदार गुप्ता ये मुजफ्फरपुर ज़िले की ही कुढ़नी विधानसभा सीट से थे। और तीसरी ओर हारे हुए प्रत्याशी, ये उस वक्त की तस्वीरें जब विजयी मुद्रा उनकी तरफ से दिखाई गई होगी जब चुनाव प्रचार चल रहा था, या यूँ कहें कि जब वो चुनाव के लिए अपना नामांकन करने आए थे। मनोज कुशवाहा की उस वक्त की तस्वीर, लेकिन चूंकि अब ये हार चुके हैं, इस लिहाज से ये फासला, हालांकि जैसा हम कह रहे हैं कि 3200 के आसपास के वोटों का फासला या 3600 के आसपास वोटों का फासला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी विधानसभा चुनाव में इस मार्जिन को ठीक ठाक बताया जा सकता है, ठीक ठाक कहा जा सकता है। कांटे का मुकाबला था, चूँकि 2020 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उन चुनावों में भी बहुत ही कम मार्जिन रहा था। कुछ ट्वीट्स भी आने शुरू हो गए हैं। ये ट्वीट हम बता दें आपको, संजय जायसवाल का है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। उनका कहना है कि 7 दलों का ये दलदल बिहार ने खिलाया कमल। कुढ़नी की समझ सम्मानित जनता द्वारा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी पर विश्वास जताने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और अधिक मजबूत करने पर बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, उनकी तरफ से ये ट्वीट आया है और जनता को बधाई दी है। और 7 दलों का दलदल उन्होंने महागठबंधन के जो अलग घटक दल हैं उनको लेकर ये बात लिखी है, कही है। उपेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष हैं जेडीयू संसदीय बोर्ड के, ट्वीट उनका भी सामने आया है। उनका क्या कहना है वो कहते हैं, आपके सामने आ रहा है लिखा हुआ। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, यानी हार भी सही जीत भी सही। कुढ़नी के परिणाम से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पहली सीख, जनता हमारे हिसाब से नहीं बल्कि जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अपने आप को, अपनी पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा यहाँ सलाह देते हुए, मशवरा देते हुए, नसीहत देते हुए कि हिसाब अब जनता हमारे हिसाब से नहीं बल्कि हमें जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से ट्वीट कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चूँकि आपको बता दें कि इससे पहले भी जब हमने कहा था कि महागठबंधन में शामिल हुए थे, महागठबंधन में जब शामिल हुई थी जेडीयू, तो उसके बाद ये तीसरा उपचुनाव हुआ है। पहले जो मोकामा में चुनाव हुआ, उसके बाद मोकामा में आरजेडी के पास ही वो सीट रही, गोपालगंज में बीजेपी के पास ही वो सीट रही। दूसरी तरफ अगर यहाँ कुढ़नी की बात करें, यहाँ पर आरजेडी का भी समर्थन था, महागठबंधन के सभी दलों का समर्थन था, लेकिन जेडीयू के प्रत्याशी हार गए हैं। बीजेपी की जीत पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, आइए आपको एक एक करके वो भी सुना देते हैं। कुढ़नी के उपचुनाव में
भारतीय जनता पार्टी ने अंततः जीत हासिल कर ली। इसके पहले हम गोपालगंज भी जीते थे और इस चुनाव के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी, आपने इस्तीफा दे दिया था, इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तरह तरह के हथकंडे अपनाए, बूथ कब्जा किया, दहशत फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। बिहार की जनता ने सरकार के सभी हथकंडों को नाकाम कर दिया और कुर्नी में स्पष्ट जीत दिलाई है। यह विश्वासघात तो करारा जवाब है और आगे आने वाले चुनाव के एक सुखद संकेत है। देखिए, कुर्नी की हार निसंदेह हमारे लिए खतरनाक संदेश है। शहाबुद्दीन साहब के परिवार को दरकिनार करना हमारे लिए महंगा पड़ा है। साथ ही उसी वक्त जो ताड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया, उसका भी खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा है। देखिए, अब वक्त आ गया है कि हम चेत जाएं। जल्द ही महागठबंधन के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लें और तमाम गठबंधन में जो शामिल दल हैं उनको बराबरी का हक दें, नहीं तो स्थिति और भी भयावह होगी। और इधर लखीसराय के बीजेपी प्रधान कार्यालय में कुर्नी उपचुनाव में जीत का जश्न मनाया गया। इस मौके पर कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा। उन्होंने विधानसभा भंग कर फिर से जनता का जनादेश लेने की बात कही। देखिए, भूमिहार ब्राह्मण भगवान परशुराम का वंशज है और भगवान परशुराम हमेशा इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, सबके धर्म के अनुसार रक्षा करने का अत्याचारी, दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी के विरोध में हमेशा अपना परशु उठाए हैं। और ये समाज को अब से एक बार अपना परशु को उठाना है और भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले को बिहार से खदेड़ना है। कुर्नी में हार पर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने हार का ठीकरा शराबबंदी और ताड़ी बंदी पर फोड़ा है। राजनीति ये जब भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ था, शराबबंदी जब हुआ सदन में, सभी पार्टी ने मिलकर शराबबंदी की थी। वहाँ इन लोगों ने क्या किया, जब हट गए भारतीय जनता पार्टी, तो वहाँ गेम ये किया कि सभी जो ताड़ी पीने वाले देखे विरोध हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जब मंच पर थे और ताड़ी लेके सभी लोग, पारसी समुदाय के लोग और मुशहर लोग, जितने लोग थे, करीब 20-25 हज़ार वोटर, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने उसको बरगलाने का काम किया। और ये शराबबंदी लेके जो ताड़ी खोलिए लेके जो नहीं हुआ, इसके चलते निश्चित तौर पर उसमें नाराजगी थी और हमको लगता है कि वो लोग सारे लोग बीजेपी को वोट कर दिए हैं, इसलिए उनकी जीत हुई है। और वहीं महागठबंधन की हार के बाद जेडीयू कार्यालय में सन्नाटा छाया हुआ है। पार्टी कार्यालय में कुछ कार्यकर्ता ही दिखाई दिए। कुर्नी उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कांटे की टक्कर में जदयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा की हार हुई है। तस्वीरें हम दिखाते हैं किस तरीके से हार के बाद पार्टी कार्यालय में एक तरीके से जो कह लीजिए कि सन्नाटा सा पसरा हुआ है। बड़े नेता कोई भी नहीं है। अब सुबह से लेकर के दोपहर के बाद तक प्रदेश अध्यक्ष और बड़े जो नेता थे वो ज़रूर यहाँ दिख रहे थे। जनता के जो शिकायतें थी वो सुन रहे थे, मंत्री विजेंद्र यादव सुन रहे थे, शीला मंडल सुन रही थी। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट जो परिणाम हुए वो जदयू के इतर जाने लगा, तो यहाँ पे इस तरीके की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है। एक तरफ जहाँ बीजेपी में काफ़ी खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, लड्डू, दिवाली, होली, सारे त्यौहार एक बार में ही दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हार की जो तस्वीर है वो किस तरीके से उभर कर रही है। कुछ कार्यकर्ता लोग हैं ज़रूर यहाँ पे आए थे जश्न मनाने की उम्मीद में, लेकिन क्या हुआ वो देख सकते हैं। हम बात करेंगे जो यहाँ पे मौजूद कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। कुर्नी उपचुनाव कांटे की टक्कर में आप लोग हार गए। थोड़ा हम लोग तो घूम रहे थे वहाँ, तो नेता के प्रति तो सारे लोगों ने आस्था दिखाया। नीतीश जी के प्रति लोगों में
भरपूर आस्था थी, तो उसमें कोई कमी नहीं रहा। थोड़ा उम्मीदवार के प्रति कहीं कहीं हम लोग को लगता था कि नाराज़गी है, निजी नाराज़गी। अब निजी नाराज़गी को तो कोई समझ नहीं सकता। किसी की विकासशील पार्टी और जो AIM जो है उसको देखा जाए तो काफ़ी वोट आ गए हैं, तो नहीं लगता कि आपके वोट को अपने मतलब कि आपको ज़्यादा नुकसान करके चले गए हैं? इन लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, इस पर तो बहुत प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। साफ है, कुहनी उपचुनाव को किस तरीके से कार्यकर्ता देख रहे हैं वो सुने आप। कैमरामैन राजेश के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना।